हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी। तो आज का टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस होता क्या है? गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, अब मेल में कौन सा गैमेट होता है? मेल में स्पर्म होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और फीमेल में कौन सा गैमेट होता है? ओवम या ओटिड। तो इसके फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? oogenesis। तो आज का जो हमारा लेक्चर वो किस पर रहेगा? oogenesis पर ही रहेगा। ठीक है, ओके। अब जो oogenesis है वो स्टार्ट कब होता है? वो स्टार्ट होता है कब? फीटल लाइफ में, मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज पर। अभी तक जो फीमेल है उसका बर्थ भी नहीं हुआ है और उसी टाइम ही उसकी ओवरीज के अंदर oogenesis स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जब फीमेल का बर्थ भी नहीं हुआ, उसकी ओवरीज डेवलप कर रही हैं, तो उसके ओवरीज के अंदर मिलियंस ऑफ ओगोनिया सेल्स रहते हैं। कौन से सेल? ओगोनिया सेल विच इज डिप्लॉयड, और इनको हम और क्या बोल सकते हैं? एग मदर सेल। और ये डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो कहाँ से हमने स्टार्ट किया? ओगोनिया से। मिलियंस में रहते हैं, डिप्लॉयड सेल होंगे, एग मदर सेल भी इनको बोला जाता है। ये माइटोसिस करते हैं। क्या करेंगे? माइटोसिस, और बनाते हैं प्राइमरी oocyte। क्या बनाएंगे? प्राइमरी oocyte, क्योंकि माइटोसिस है, इक्वेशनल डिवीजन है, तो प्राइमरी oocyte भी क्या रहेगा? डिप्लॉयड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये प्राइमरी oocyte बना है ये मैच्योर होगा, और मैच्योर होने के लिए ये करता है मियोसिस, मियोसिस 1। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है? मियोसिस 1 वो स्टार्ट तो करता है लेकिन उसे खत्म नहीं कर पाता है। इट मीन्स इसने मियोसिस 1 स्टार्ट तो की लेकिन खत्म नहीं कर पाया, वहां पे जाके अरेस्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है? प्राइमरी oocyte अरेस्ट होता है मियोसिस 1 पर। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल है, अगर हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी हमने स्टार्ट तो की लेकिन उसे पूरा नहीं किया, बीच में पॉज कर दिया तो वो रुक गई। अब जब उसके बाद हम उसे कभी और देखेंगे तो वहीं से वो मूवी स्टार्ट होगी। ऐसे ही प्राइमरी oocyte ने मियोसिस 1 स्टार्ट तो किया लेकिन उसे खत्म नहीं कर पाया, वहां पे वो क्या हुआ? अरेस्ट हो गया। कौन से स्टेज पर अरेस्ट होता है मियोसिस 1 की? मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज पर अरेस्ट होता है। ठीक है, इस स्टेज पर क्या हो जाता है? वो अरेस्ट हो जाता है। अच्छा, ये बात कब की चल रही है? ये बात चल रही है बर्थ से पहले की, मतलब बिफोर बर्थ, या मैं कहूँ फीटल लाइफ की। ठीक है, ये उसी की बात चल रही कि प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो चुका है, तो उसके बाद क्या हुआ? बच्चे का बर्थ होता है। ठीक है, बर्थ हुआ, कुछ नहीं होगा इस टाइम। अब बर्थ के बाद वो बच्चा कहाँ पहुंचा? प्यूबर्टी में पहुंचा। जैसे ही वो फीमेल प्यूबर्टी में पहुंचती है, प्राइमरी oocyte इस प्रोसेस को रिज्यूम करता है और मियोसिस 1 को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, फिर वो मियोसिस 1 से क्या बनाएगा? मियोसिस 1 से बनता है यहाँ पे, जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे एक बनेगा सेकेंडरी oocyte और एक बनती है पोलर बॉडी। ठीक है, क्योंकि मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है तो सेकेंडरी oocyte क्या होगा? हैप्लॉइड। पोलर बॉडी भी क्या होगी? हैप्लॉइड। ठीक है, एक चीज और, ये अनइक्वल डिवीजन होती है, मींस यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है उसका साइज बड़ा होगा और पोलर बॉडी का साइज छोटा होगा। अब यहाँ पे पोलर बॉडी बनानी ही क्यों है? इसीलिए क्योंकि हमें यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर को डिवाइड करना है। यहाँ पे 46 है, यहाँ पे मुझे 23 रखने हैं, तो बचे हुए 23 कहाँ दूँ? वो मैंने कहाँ दे दी? पोलर बॉडी को दे दी, इसलिए यहाँ पे पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? सेकेंडरी oocyte फिर से किस में जाएगा? अब ये करेगा मियोसिस 2, ये करता है मियोसिस 2, सेम चीज, फिर से क्या हो जाएगा? अरेस्ट। तो जब सेकेंडरी oocyte मियोसिस
टू स्टार्ट करता है लेकिन सेम चीज़ उसको ख़त्म नहीं कर पाता। तो यहाँ पे फिर से हमें एक सेकेंड मियोटिक अरेस्ट देखने को मिलता है। कौन से स्टेज पर? वो हमें देखने को मिलता है मेटाफेज 2। अरेस्ट हो गया, ठीक है। अब जब सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हुआ यहाँ पे, अब ये प्रोसेस रिज्यूम कब होगी? ये प्रोसेस रिज्यूम होती है कब? जब स्पर्म आके मीट करेगा सेकेंडरी oocyte के साथ, तो ये प्रोसेस रिज्यूम होगी और फिर सेकेंडरी oocyte मेयोसिस सेकेंड कंप्लीट करता है और बनाता है क्या? ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे भी ये क्या होगा? हैप्लॉइड होते हैं। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको एक बार डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा क्या है? ओगोनिया। ओगोनिया से क्या बना? प्राइमरी oocyte। अब एक प्राइमरी oocyte की बात करते हैं। एक प्राइमरी oocyte ने मियोसिस 1 किया जो कि यहाँ पे अरेस्ट हो गया था, ठीक है, लेकिन प्यूबर्टी के टाइम रिज्यूम हो जाता है। तो ये क्या बनाएगा? एक सेकेंडरी oocyte और एक छोटी सी पोलर बॉडी, ठीक है। फिर सेकेंडरी oocyte दोबारा से क्या हो जाएगा? दोबारा क्या करेगा? मियोसिस सेकेंड, एंड सेकेंड टाइम मियोटिक अरेस्ट आएगा यहाँ पे, लेकिन मियोटिक अरेस्ट इस बार कौन सी स्टेज पर आएगा? मेटाफेज 2 पर। अब ये रिज्यूम कब होगा? जो सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हुआ है रिज्यूम कब होगा? जब स्पर्म आके इससे मीट करेगा और फिर मियोसिस सेकेंड ये कंप्लीट करता है और क्या बना लेता है? ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। समझ में आया? अब oogenesis के साथ साथ एक प्रोसेस और चलती है जिसका नाम है फॉलिक्यूलोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी oocyte लाइक जो oocytes है उसके ऊपर लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है, जिनका काम न्यूट्रिशन देना भी होता है, उनका काम एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है, कोई ना कोई हार्मोन वो रिलीज करती हैं। तो वो लेयर्स जो आती हैं वो लेयर्स प्लस oocyte क्या बनाते हैं? फॉलिकल्स। तो ये क्या है हमारा? ये प्राइमरी oocyte है। अब प्राइमरी oocyte के ऊपर लेयर आती है सबसे पहले ग्रेन्युलोसा लेयर, ठीक है। तो ये जो मैंने रेड कलर से बनाई ये क्या है? ग्रेन्युलोसा लेयर, और अंदर क्या है? ये प्राइमरी oocyte। इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। कब चल रहा है? बर्थ से पहले, ठीक है। जब ये प्राइमरी फॉलिकल बन गए तो प्यूबर्टी तक आते आते बहुत सारे फॉलिकल डिजेनरेट कर जाते हैं। तो जब वो प्यूबर्टी तक आते हैं तो बहुत सारे फॉलिकल क्या कर गए? डिजेनरेट कर गए, और उसको हम क्या बोलते हैं? डिजेनरेशन ऑफ फॉलिकल को हम बोलते हैं फॉलिकल एट्रेशिया या फॉलिकुलर एट्रेशिया, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? फॉलिकल एट्रेशिया, फॉलिकुलर एट्रेशिया। अब प्राइमरी फॉलिकल कितने बचे? प्यूबर्टी तक आते आते 60,000 से 80,000 तक वो बचते हैं। इसके बाद प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है? ये प्राइमरी oocyte है, इसके ऊपर कौन सी लेयर थी? ग्रेन्युलोसा। अब इसके ऊपर एक लेयर और आ जाती है, कौन सी? जो मैं पर्पल कलर से बना रही हूँ, दैट इज थीका लेयर, ठीक है। और ये क्या बन गया? सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में सेम क्या है कि oocyte सेम है, प्राइमरी oocyte। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक लेयर और ऐड होगी, कौन सी? थीका लेयर। अब सेकेंडरी फॉलिकल के बाद बनता है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा? टर्शरी फॉलिकल में होता है कि अब यहाँ पे सेकेंडरी oocyte आ जाएगा। कौन सा oocyte? सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte में हमने मियोसिस कंप्लीट किया, मियोसिस 1, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी oocyte में। और हमें यहाँ पे एक कैविटी दिखाई देगी जिसका नाम है एंट्रम। फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, इसका नाम क्या है? एंट्रम, ठीक है। और हमें कौन से सेल दिखाई देंगे? ग्रेन्युलोसा सेल। इसके ऊपर थीका लेयर होती है। अब की बार वो थीका लेयर डिवाइड हो जाएगी और 2 लेयर बनाएगी, अंदर वाली थीका इंटरना, बाहर वाली थीका एक्सटर्ना। तो जो मैं अंदर वाली बना रही हूँ पर्पल से, दैट इज थीका इंटरना, मैं लिख देती हूँ, और बाहर वाली
थीका एक्सटर्ना, तो ये बाहर वाली क्या हो जाएगी, थीका एक्सटर्ना, ठीक है। तो दिस इज टर्शियरी फॉलिकल। तो टर्शियरी फॉलिकल में हमें क्या दिखा, एंट्रम, ये क्या है एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, एंट्रम दिखा, ग्रेनुलोसा लेयर दिखी, और उसके बाद हमें थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, जबकि सेकेंडरी फॉलिकल में सिर्फ हमें थीका लेयर दिखाई दी थी, कोई इंटरना एक्सटर्ना नहीं था, जबकि टर्शियरी में क्या होता है, ये डिवाइड हो जाती है। अब ये टर्शियरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में। इसको हम ग्राफियन फॉलिकल कब बोलेंगे, जब इसमें एंट्रम का साइज और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं एंट्रम का साइज और बड़ा कर देती हूँ, और सेकेंडरी ओसाइट अपने आसपास एक लेयर बना लेता है, ये इसको हम बोलते हैं जोना पैलिसोडा। जोना पैलिसोडा की एक लेयर बन जाती है। अब जो ये जोना पैलिसोडा लेयर है, ये कोई सेलुलर लेयर नहीं है, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है, और इसको बनाता कौन है, खुद सेकेंडरी ओसाइट। तो जो जोना पैलिसोडा है वो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है, और कौन बनाता है उसे, खुद सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। तो ये पूरा क्या है हमारा oogenesis। हमने क्या देखा कि जब फीमेल अपनी फीटल लाइफ पे होती है तो ओगोनिया सेल्स होते हैं, जिनको हम एग मदर सेल्स बोलते हैं, डिप्लॉयड होंगे, और वो माइटोसिस करेंगे तो क्या बनाएंगे, प्राइमरी ओसाइट, जो कि खुद डिप्लॉयड है। प्राइमरी ओसाइट क्या करेगा कि वो मियोसिस 1 स्टार्ट करता है लेकिन खत्म नहीं कर पाता, तो अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट हो गया किस, कौन सी स्टेज पर, डिप्लोटियन स्टेज पर, जो कि प्रोफेज 1 की होती है। अब बच्चे का बर्थ हुआ, बर्थ के बाद उसकी प्यूबर्टी आ गई। प्यूबर्टी में सेकेंडरी जो प्राइमरी ओसाइट है वो अपने प्रोसेस रिज्यूम करता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी ओसाइट और पोलर बॉडी में। हम देख रहे हैं कि सेकेंडरी ओसाइट कितना बड़ा, पोलर बॉडी छोटी सी है, तो ये अनइक्वल डिवीजन हो गई, एक सेल बड़ा दूसरा सेल छोटा। अब क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस 2 स्टार्ट करेगा, फिर वही चीज खत्म नहीं कर पाएगा, तो फिर अरेस्ट आता है, सेकेंड मियोटिक अरेस्ट, कब, मेटाफेज 2 पर, फिर से ओवम बनता, अच्छा ये अरेस्ट हो गया। अब ये प्रोसेस रिज्यूम कब होगी, जब स्पर्म आके मीट करेगा सेकेंडरी ओसाइट से, और अगर स्पर्म मीट करता है सेकेंडरी ओसाइट से तो ये प्रोसेस रिज्यूम होती है, और क्या बनता है फिर, ओवम और पोलर बॉडी बन जाती है। अच्छा, अगर स्पर्म नहीं आता है और वो मीट नहीं करता है सेकेंडरी ओसाइट से, तो ओव्यूलेशन के टाइम सेकेंडरी ओसाइट ही रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल से, ठीक है। इट मीन्स नॉन प्रेग्नेंट वीमेन में कभी ओवम बना ही नहीं, सेकेंडरी ओसाइट ही बनता है, ठीक है। ओवम बनेगा कब, जब स्पर्म आके इससे मीट करेगा, तो ओव्यूलेशन के टाइम सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, ठीक है, ना कि ओवम। हालांकि एनसीईआरटी इन दोनों को इंटरचेंज करके बोलती है। इसके बाद ओवम बन गया। अच्छा, ये हो गया पूरा। फॉलिकुलोजेनेसिस, फॉलिकल्स बनाने हैं, तो प्राइमरी ओसाइट के ऊपर एक सेल की लेयर बन जाती है, दैट इज ग्रेनुलोसा लेयर, हम उसे बोलते हैं, कौन सी, ग्रेनुलोसा लेयर। इसके बाद प्राइमरी फॉलिकल बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्यूबर्टी तक जाते 60,000 तक से 80,000 बचते हैं, बाकी डिजेनरेट कर जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल एट्रेशिया, फॉलिकुलर एट्रेशिया। और फिर जो बचे वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होगा, ग्रेनुलोसा सेल तो है ही, उसके ऊपर एक लेयर और आ जाती है थीका की, थीका लेयर आ जाती है। फिर सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, इसमें हमें एंट्रम कैविटी दिखाई देगी, थीका लेयर डिफरेंशिएट कर जाएगी, डिवाइड कर जाएगी, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ठीक है। और ये टर्शियरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल में, मैच्योर होता है, और फिर यहाँ पे एंट्रम का कैविटी और बड़ा हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे जोना पैलिसोडा की लेयर हमें दिखाई देगी सेकेंडरी ओसाइट के बाहर, और वो जो लेयर है वो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है, और कौन बनाता है उसे, सेकेंडरी ओसाइट बनाता है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास एक प्राइमरी ओसाइट है और एक प्राइमरी ओसाइट से कितने ओवम बनेंगे, तो कितने बन रहे हैं, एक ही ओवम बनता है, और एक सेकेंडरी ओसाइट से कितने ओवम बनेंगे, वहां पे कितना ओवम बनेगा, एक ही ओवम बनता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल अबाउट oogenesis।